सुप्रभातम। मैं प्रांशुलिस्ट PPSBM IC नानकता, कक्षा सप्तम, विषय हिंदी। हिंदी में आपका टॉपिक था पहला पार्ट, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके जो लेखक हैं वह आपके शिव मंगल सिंह सुमन। अब इसमें इसका संदर्भ सहित इस कविता का हम अनुवाद करेंगे। अब इसमें जैसे इसमें दिया है, संकेत है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये इसकी पंक्तियां हैं। अब इसमें जैसे संदर्भ है, अब संदर्भ में आपका वही आता है जैसे प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक जो वसंत है उसके भाग 2 से संकलित यानी कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन नामक पाठ से कविता से ली गई है। इसके लेखक जो हैं शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अब कविता की जो शुरू की 4 पंक्तियां हैं उनमें लेखक यहाँ जो पक्षी होते हैं वो मनुष्य से अपनी अभिलाषाएं व्यक्त करते हैं। और पक्षियों को अगर किसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो पक्षी कैसे अपनी जो अभिलाषा है वो कैसे उसको व्यक्त करते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यहाँ कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम पंछी उन्मुक्त गगन के अर्थ का हुआ, इसका जो अर्थ है हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी। हम पंछी उन्मुक्त गगन का अर्थ है खुले आकाश में उड़ने वाले हम पक्षी हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो हैं स्वतंत्र आकाश में यानी गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बंद न गा पाएंगे, पिंजर बंद का मतलब पिंजड़े में बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में घूमने वाले पक्षी हैं, हम पिंजड़े में बंद होकर के कैसे गा पाएंगे यानी कैसे रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर। अब कनक में से जो पिंजड़ा है जो बना है वो सोने के तीलियों से बना है, यानी उन सोने की तीलियों से टकरा कर कह रहे हैं हमारे जो पंख हैं वो टकरा करके जो पुलकित पंख हैं, जो हमारे कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। यानी हम पिंजड़े में बंद होकर के नहीं गा सकते, हम आकाश में स्वतंत्र आकाश में घूमने वाले क्या हैं, पक्षी हैं। और जो हमारे जो पंख हैं वो क्या हैं, काफ़ी मुलायम हैं, इसीलिए हम पिंजड़े में बंद रहना नहीं चाहते। आगे है, हम बहता जल पीने वाले। अब जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं हम जो बहता हुआ जल है नदी झरनों का उसको पीने वाले पक्षी हैं। यानी हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कह रहे हैं कि हम तो नदियों का, झरनों का, तालाबों का पानी पीने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब पिंजड़े में बंद रह करके हम क्या हुए, भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निरोबी, कनक कटोरी की वेदा से। इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं भली है कटुक निरोबी, इससे तो कटुक मीन्स जो कड़वी, निरोबी मीन्स होता है आम के जो नीम होता है, नीम के वृक्ष का फल काफ़ी कड़वा होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, कहीं भली है कटुक निरोबी। यानी ये पिंजड़े में बंद रहने से तो हमको जो है जो नीम है
उसके फलों को देना अच्छा रहेगा, कह रहे हैं। यानी वो खाना हमको क्या है, नीम के वृक्षों का जो फल है वो खाना अच्छा लगेगा, लेकिन ये पिंजड़े में बंद रहना हमको अच्छा नहीं लगेगा। कनक कटोरी की मैदा से। अब कनक कटोरी का मतलब सोने की कटोरी में रखे स्वादिष्ट जो फल हैं उनको खाने की अपेक्षा स्वतंत्र आकाश में घूमना क्या है, पसंद कर रहे हैं पक्षी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कनक कटोरी की मैदासी। अब जो सोने की कटोरियों में उनके लिए भोजन रखा हुआ है, उस भोजन को खाने में उनका स्वादिष्ट नहीं है, बल्कि वो कहाँ उड़ना चाह रहे हैं, उन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने की अपेक्षा वो स्वतंत्र आकाश में घूमना पसंद करते हैं। यानी ये थी पंक्तियाँ आपकी। जैसे अब इसकी अगर व्याख्या करेंगे, जैसे पिंजड़े में बंद जो पक्षी हैं उनका कहना है हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजड़े में बंद होकर हम नहीं गा पाते, ये नहीं गा सकते। सोने की सलाखों से टकराकर, यानी जो पिंजड़ा है उसकी जो पिंजड़ा बना हुआ है वो सोने की तीलियों से बना हुआ है, उनसे टकराकर हमारे जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और पक्षी कहते हैं कि हम तो नदी और झरनों का क्या है, पानी यानी बहता हुआ पानी पीने वाले पक्षी हैं, पिंजड़े में बंद रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। इस सोने के पिंजड़े में जो सोने की जो कटोरियां हैं उसमें जो स्वादिष्ट रखे हुए व्यंजन हैं, उस भोजन की अपेक्षा हमें स्वतंत्र रहकर नीम की जो कड़वी, जो नीम का जो कड़वा फल होता है वो अगर दे दिया जाए, उसको खाना हमको क्या है, पसंद है, लेकिन पिंजड़े में रहना हमको पसंद नहीं है। यानी इस कविता में जो है कवि वास्तव में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो ये था शुरू की 8 पंक्तियों का अर्थ।